हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलता रहे। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन थिंकर्स जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति के बारे में, जिन्होंने बोला है कि ट्रूथ इज़ ए पाथलेस लैंड, यानी कि सत्य एक अधूरा भूमि है। ठीक है, तो इन्होंने ही वॉज बॉर्न ऑन 11 मई 1895 in Madanpally, a small town in South India, and he lost his mother in his childhood. ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने इसको अडॉप्ट किया था। एनी बेसेंट कौन थे ना? द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, डॉक्टर बेसेंट एंड अदर proclaimed that Krishnamurti was to be the world teacher whose coming the theosophist had predicted। ठीक है, मतलब क्या है ना? थियोसॉफिस्ट और एनी बेसेंट ने प्रेडिकेट किया था कि कृष्णमूर्ति एक वर्ल्ड टीचर बनेगा। इन 1911 द लीडरशिप ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एट अदर Krishnamurti established a new organization called the Order of the Star in the East, okay, OSE, to prepare the world for the expected appearance of the world teacher। ठीक है, before his death, Krishnamurti traveled around the world talking to large audience and to individuals about the नीड फॉर अ रेडिकल चेंज इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। कृष्णमूर्ति की मौत कब हुआ था? या 17 फरवरी 1986। ठीक है, कृष्णमूर्ति के पहचाना जाता है कि ग्लोबली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड रिलीजियस टीचर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, और ही रिमाइंडेड हिज लिसनर्स अगेन एंड अगेन दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट एंड not Hindus, Muslim or Christians, that we are like the rest of humanity and are not different from one another। ठीक है, मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि जो हम पहले ह्यूमन हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन। ठीक है, पहले आता है ह्यूमैनिटी। कृष्णमूर्ति स्पोक नॉट एज अ गुरु बट एज अ फ्रेंड। कृष्णमूर्ति ने बोला कि हमें वर्ल्ड गुरु से नहीं बल्कि एक फ्रेंड से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और हिज टॉक्स एंड डिस्कशंस आर बेस्ड नॉट ऑन ट्रेडिशन बेस्ड नॉलेज बट ऑन हिज ओन इंसाइट इनटू द ह्यूमन माइंड एंड हिज विजन ऑफ द स्कैरेड। मतलब उसका जो बोलने का तरीका है वो ट्रेडिशनल बेस्ड नॉलेज नहीं है, बल्कि उसकी खुद की इंसाइट्स इनटू द ह्यूमन माइंड एंड विज़न है। ठीक है, और कृष्णमूर्ति जब एक लार्ज ऑडियंस के साथ लेक्चर देता है तो पीपल फील्स दैट कृष्णमूर्ति वाज टॉकिंग टू ईच ऑफ देम पर्सनली, एड्रेसिंग हिज और हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कृष्णमूर्ति बहुत सारे बुक्स लिखी थी, उनमें से एक द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। ठीक है, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ए डोर ओपन फॉर एनीवन, टोटल फ्रीडम एंड ऑन रिलेशनशिप, एंड लास्ट है ऑन फियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम द नोन की। तो ये इंडिकेट करता है द ट्रू वर्थ ऑफ द एनवायरनमेंट की। ठीक है, सच्चाई पर आने के लिए मन को पूरी तरह से फ्री होना चाहिए बिना किसी विकृति के। लेकिन पहले हम खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में फ्री होना चाहते हैं। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो हम किसी असुविधाजनक या अप्रिय या अवांछनीय चीज़ से पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट फ्रीडम और फ्रीडम की बात करते हैं। हम दर्दनाक और बदसूरत यादों और दुखी अनुभवों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमारे सुखदायक संतोषजनक विचारधाराओं और रिश्तों को बनाए रखें।
but to keep the one without the other is impossible. For as we have seen, pleasure is inseparable from pain. So it is for each one of us to decide whether or not we want to be completely free. यदि हम कहते हैं कि हम करते हैं तो हमें फ्रीडम की प्रकृति और संरचना को समझना चाहिए। क्या ये फ्रीडम है? जब हम किसी चीज़ से मुक्त होते हैं, लाइक फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम सम काइंड ऑफ एनेक्सिटी। आप ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन क्या ये फ्रीडम एक प्रतिक्रिया नहीं है? और इसलिए फ्रीडम बिल्कुल नहीं है। यू कैन बी फ्री फ्रॉम डोगमा वेरी इजीली बाय एनालाइजिंग इट, बाय किकिंग it out, but the motive for that freedom from dogma has its own reaction, because the desire to be free from a dogma may be that it is no longer fashionable or convincing. मतलब आप ये लात मार कर विश्लेषण करके बहुत आसानी से डोगमा से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन डोगमा से उस स्वतंत्रता की मनसा की अपनी प्रतिक्रिया है, क्योंकि डोगमा से फ्री होने की इच्छा शायद यह है कि यह अब फैशनेबल या सुविधाजनक नहीं है। फ्रॉम समथिंग, यह एक रिएक्शन है। इफ़ यू से यू आर फ्री फ्रॉम समथिंग, यह एक रिएक्शन है जो तब एक रिएक्शन बन जाएगी जो सर्वोच्च से एक और अनुरूपता लाएगी। इन दिस वे यू कैन हैव अ चेंज ऑफ रिएक्शंस एंड एक्सेप्ट ईच रिएक्शन एज फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम नहीं है, ये एक संशोधित अतीत की एक निरंतरता है जो मन को जकड़ लेती है। तो फ्रीडम क्या है ना? फ्रीडम इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, नॉट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग बट ए सेंस ऑफ फ्रीडम, ए फ्रीडम टू डाउट एंड क्वेश्चन एवरीथिंग, एंड देयरफॉर so intense, active and vigorous that it throws away every form of dependence, slavery and acceptance. ठीक है, यही थी हमारी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और लास्ट में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फिलोसॉफिकल स्टडी। यहाँ पर आपको डेली 1 क्विज मिलेगा और फ्री ई बुक्स, फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा। सो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को।